सर, बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले लें। नहीं भैया, नहीं चाहिए। सर, ब्रांड की चीज़ें हैं, एक बार लेके तो देखें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। आपको कह दिया ना एक बार, जरूरत नहीं है, फिर तंग क्यों कर रहे हो? सर, अगर आपकी बेटियां हैं तो उनके लिए ब्रांडेड फ़ोनियाँ ले लें और बेटे के लिए ये बिल्ली ले लें। आपको बहुत अच्छे रेट में दूंगा ये मैं। अगर मैंने लेना हुआ तो किसी ब्रांड से जाके लूंगा, तेरे से क्यों लूंगा? तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? सर, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये स्कैन करके देख लें, ये भी ब्रांड की चीज़ें हैं, मैं ब्रांड से ही लाया हूँ। और तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? जा, सर ना खा, नहीं तो दूंगा उल्टे हाथ की एक। भाईजान, ये बिल्ली है प्यारी सी और कुछ पोनी है बच्चों की, आप मुझसे खरीद लें। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, वो खाना खा लेंगे। मेरे घर में कोई बच्चा ही नहीं है, मैं किसके लिए लूँ? सॉरी, मैं नहीं ले सकता। ठीक है भैया। भैया, ये कुछ गिफ्ट हैं बच्चों के लिए, मुझसे ले लें। मेरे बच्चों के पास तो पहले ही खिलौने हैं, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? सर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रांड के हैं, आप एक बार लें, अच्छा लगेगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे आपके। चलो दिखाओ। ये तो काफी लग रही है उनकी। आप ब्रांड की बात कर रहे हो, ये माल तो मुझे 2 नंबर लग रहा है। अगर तुम मुझे ये आधी कीमत में भी दोगे ना, फिर भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे ब्रांड की चीजें यूज करते हैं। सर, मेरे सामान की बेइज्जती तो ना करें, अगर नहीं लेना तो ये ब्रांड की है, बेशक आप स्कैन करके देख लेते। भाईजान, आपके पार्क में एक लड़का फिर रहा है 2 नंबर चीजें उठा के लोगों को बेच रहा है, इससे आपके पार्क की बड़ी बदनामी हो सकती है। कोई गरीब होगा बेचारा, बच्चों के लिए रोजी रोटी कर रहा होगा। वैसे पार्क से निकालना अच्छी बात नहीं है। दोस्त होने के नाते मैं तो आपको मशवरा देने आया था, बाकी आपके दिल की मर्जी है, जो मर्जी करे। वो बेच क्या रहा था ये तो बता। वो बच्ची की पोनियां थी और एक बच्चे का खिलौना सा था, वो दोनों ही 2 नंबर थे। स्मेल आ रही थी उनमें से, और मैं तो फंसते फंसते बचा हूँ उसके पास से। वो लेने लगा था, लेकिन खिलौना जब मैं हाथ में पकड़ा, इतनी स्मेल आई, मैंने वैसे फेंक दिया। देख भाई, तेरे पार्क का पूरी सोसाइटी में नाम है, कल को लोग कैसी कैसी बातें करेंगे तेरे पार्क के बारे में। बाकी आगे तेरी मर्जी है। चले ठीक है, अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ। आया था बड़ा मुझे 2 नंबर सामान बेचने, अब देखते हैं मालिक उसको कैसे निकालेगा। 12 बज गए, अभी तक कोई सामान नहीं बिका। हाँ भाई, चीजें तू बेच रहा है? जी जी सर, बच्चों की रोजी कर रहा हूँ खिलौने बेच के यहाँ पे। तुम्हें खिलौने बेचने की इजाजत किसने दी और तू सोसाइटी में आया कैसे? सर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई चीज़ बेचने के लिए इजाज़त भी लेनी पड़ती है। ज्यादा जबान ना चला, जितना पूछा है उतना जवाब दे। अगर तू जान की सलामती चाहता है तो ऐसा कर, सामान लेकर निकल यहाँ से, वरना ये ना हो कि धक्के मार कर तुझे बाहर फेंकूं। सर, अजीब बात नहीं होगी? अब बच्चों की रोजी करना भी कितना मुश्किल हो गया है। अच्छा एक काम कर, वहाँ गेट के पास जाकर बैठ जा, वहाँ पर सामान बेच ले। इतना कर सकता हूँ मैं तेरे लिए। यहाँ पर जो वॉक करने आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, और 1-2 लोगों ने तो मुझे बुलाकर बताया है कि आपके पार्क में एक बंदा चीजें बेच रहा है, वरना मुझे क्या जरूरत थी आपकी रोजी में टांग मारने की। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, मैं वहाँ सामने जाके बैठ जाता हूँ। भाईजान, कोई पोनियाँ ले लो, खिलौने ले लो बच्चे। मैंने कोई जुल्फे रखी हुए हैं, मैं पौने लेनी है। जाए जाए, आप जाएं, अपना काम करें। बेटा बात सुनो, बेटा शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लग रहे हो। जी जी अंकल, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा बेटा, ये बताओ आपकी तालीम कितनी है? अंकल जी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बेटा आप कितनी अच्छी तालीम है तो किसी अच्छी जगह पे नौकरी करो। अंकल जी, मैं एक अच्छी जगह पे नौकरी करता हूँ, टेलीकॉम कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। बेटा वहाँ से आपको सैलरी कितनी मिलती है? अंकल जी, मेरी 1.5 लाख सैलरी है माशाल्लाह। बेटा इतनी अच्छी सैलरी आपकी, तो ये छोटा सा काम क्यों करते हो? बेटा मैं कब से देख रहा हूँ आपको कि लोग आपसे बड़ी बदतमीजी करें, आप फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना पढ़ा लिखा आदमी इतने सब्र में बैठा है, पहली दफा देखा है मैंने। अंकल, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब ने यही काम करके, मुशक्क़तें करके मुझे इतना पढ़ाया है। अंकल जी, इसलिए मैं सड़कों पे, पार्कों में जाके बेच रहा हूँ कि मैं देख सकूँ मेरे वालिद साहब ने कितने धक्के खाए हैं मुझे पढ़ाने के लिए, और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं मुझे इस मुकाम पे पहुँचाने के लिए। तो बस मैं यही अंदाज़ा लगाना चाहता था। और अंकल जी, मैंने आज देखा इस दुनिया में गरीब की कोई इज्जत नहीं है, और यहाँ पे किस किस किस्म के लोग मेरे वालिद साहब के साथ टकराते होंगे। लेकिन अंकल जी, वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल है ये छोटा काम करके बच्चों को तालीम दिलवाना।
बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आज ही जाओ और अपने वालिदैन से जाके माफी मांगो। लेकिन अंकल, मैं माफी किससे मांगू? मेरे वालिद साहब तो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन बेटा फिर क्या हुआ बेटा, आप आज भी जाके उनसे माफी मांग सकते हो। बेटा वालिदैन आपके आसपास है, वालिदैन कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं होते। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल, मैं आज ही जाके उनकी कब्र पे माफ़ी मांगता हूँ। और अंकल, वहाँ जाके ये भी दुआ मांगता हूँ, औलाद जो है ना वो अपने वालिदैन की कदर जीते जी करे, क्योंकि बाद में कब्रों पे तो सारी जाते हैं ना, लेकिन ज़िंदगी में फ़ायदा तो तब है ना अंकल जी, जब वो जिंदा हो और उनके सामने बोले कि अब्बा जान, मुझे मुकम्मल एहसास है कि आप कैसे अपने खून पसीने की कमाई से हमारे खर्चे उठा रहे हैं, हमारी तकलीफ के लिए पैसे दे रहे हैं और हमारी याशियों के खर्चे उठा रहे हैं। काश ये बातें हम अपने वालिदैन के सामने कर सके और बाद में हमें कब्रों पे जाके रोना ना पड़े। अल्लाह उन लोगों के दर्जे बुलंद करता है जो अपने वालिदैन की कदर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, शायद इससे किसी की सलाह हो जाए।